दुख को कोई प्रेम करता है क्या? दुख को कोई मांगता है क्या? आदमी की सारी कोशिश यही होती है कि हमारे जीवन में कभी दुख ना आवे, और जो जितना प्रयास करता है कि मेरे जीवन में दुख ना आवे, जितना वो दुख को टालना चाहता है उतना उसके जीवन में दुख आ जाता है। जिस चीज को जितना रोकेंगे ना वो उतना आपके करीब आ जाएगी। तो क्या करें? अरे आने दो, दुख बिन बुलाए मेहमान है, और मेहमान क्या मेहमान आता है जाने के लिए। मेहमान कितने दिन रहेगा? 1 दिन रहेगा, 2 दिन रहेगा। ये मेहमान आया है तो चला जाएगा। ठीक इसी तरह दुख भी आया है तो दुख भी धीरे से निकल जाएगा। इसके लिए बेचैन होने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। हमारे पांव में भी कांटा गड़ते हैं, श्री कृष्ण के पांव में भी कांटा करते हैं, लेकिन दोनों के जीवन में बड़ा फर्क मालूम पड़ता है। हमारे पैर में जब कांटा गड़ता है तो हम भगवान को कोसने लगते हैं कि देखो पैर में कांटा गड़वा दिया, हमने कौन सा पाप किया था, मैंने कौन सा अपराध किया था जिसकी मुझे ये सजा मिली है। मतलब पैर में कांटा गड़ा है तो हमने तो कोई ऐसा काम किया ही नहीं था, तो मेरे पाँव में क्यों कांटा गड़ा है? जब पाँव में कांटा गड़ता है तो हम शिकायत परमात्मा से करते हैं, लेकिन जब श्री कृष्ण के पाँव में कांटा गड़ता है ना तो श्री कृष्ण कहते हैं कि चलो कोई बात नहीं, अरे कांटा ही गड़ा है ना, कोई बात नहीं, इसको भी धीरे से निकाल दो, परेशान होने की क्या बात है, परेशान होने की क्या बात है। अरे कांटे को भी स्वीकार करो, हमें तो फूलों से भी प्रेम है, हमें तो कांटों से भी प्रेम है, क्योंकि जो हमें मिलेगा हम हंस करके उसे स्वीकार करेंगे। एक छोटी सी कथा मुझे याद आ रही है। मैं कहना क्या चाह रहा हूं, मैं ये कहना चाह रहा हूं, एक छोटी सी कथा मुझे याद आ रही है। एक सूफी फकीर हुआ। सूफी फकीर हम मुस्लिम फकीर को कहते हैं। मुसलमान में एक अद्भुत फकीर हुआ, नाम था बायजीद। ध्यान से सुनना। हाँ, कुछ लोग तो बस मोबाइल में ही दीवाने हैं, कुछ लोग तो बस मोबाइल के ही पीछे दीवाने हैं। मोबाइल में अपना चेहरा देख रहे हैं, हम ठीक लग रही हूं कि नहीं, मतलब मेकअप शेकअप सब सेट है ना। आदमी के हाथ में मोबाइल क्या आया, दिन भर मोबाइल से चिपका रहता है, दिन भर में तो 20-25 बार फोटो तो उतार ही लेता है। हम एक गांव में गए थे, एक सामने ही एक महिला बैठी हुई थी, बार बार वो मोबाइल में देखती थी अपना। मैंने कहा कि वो क्या देखती रहती? उसने कहा कि बाबा आपसे क्या कहें, हम तो बस अपना आप को देखती रहती हैं कि कैसी लग रही है। अब यहाँ हम अपना चेहरा देखने के लिए आए हैं क्या? हम घर से निकले तो चेहरा सब सेट करके ही यहाँ आए होंगे। जब चेहरा सेट करके यहाँ आ गए हैं तो आ गए हैं, अब क्या चेहरा देखना है? अब तो जिस काम के लिए आए हैं उस काम में डूबना है। कुछ देर के लिए चेहरा भूल जाओ, और ये चेहरा सदा काम आने वाला नहीं है, याद रखना। ये जो चेहरा है ना, ये हमारे एक छोटी सी बात मुझे याद आ रही है। मैं भागलपुर में भी रहता हूं, तो मेरे घर के बगल में एक मुनि जी रहते हैं, प्रेम से उनको मुनिम लोग कहते हैं। उनकी आयु है 65 वर्ष, और अभी भी ब्यूटी पार्लर में जाकर के अपना बाल रंग करके आते हैं, मूछ रंगवा लेते हैं। मैंने एक दिन कहा उनसे, मैंने कहा कि मैं आपसे कुछ निवेदन करूं, बुरा तो नहीं लगेगा? उन्होंने कहा कि अरे बाबा की बात को बुरा क्यों मानना, आप बाबा हो, आप बोलो क्या बात है। मैंने कहा कि ये बाल को आप बार बार रंगवाते हैं, फिर भी ये सफ़ेद हो जाता है, तो छोड़ क्यों नहीं देते हैं? उन्होंने कहा कि बाबा अरे बाल सफ़ेद हो गया है ना, सफ़ेद बाल को देख करके ऐसा लगता है कि बुढ़ापा करीब है, बुढ़ापा करीब है। सफ़ेद बाल को देखते हैं तो दिल घबराने लग जाता है, इसलिए हम काला करवा लेते हैं। क्यों? क्योंकि काले बाल को जब हम देखते हैं तो ऐसा लगता है कि अभी हम जवान ही हैं, अभी बूढ़ा हुए नहीं।
एक बार चंदूलाल पहली बार मेला देखने के लिए गया। चंदूलाल पहली बार मेला देखने गया तो मेला में तो धक्कम धुक्की भीड़ भाड़, एक सुंदर महिला को देख करके जानबूझ करके टकरा करके गिर गया। अब मेरी बातों को सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं जी? चंदूलाल मेला देखने के लिए गया, एक महिला को देख करके टकरा गया, महिला गिर गई। किसी तरह वो कपड़े को झाड़ पोंछ करके उठ करके और घूर करके पूछा, अरे कुछ तो शर्म करो, कुछ तो शर्म करो, दादा उम्र के हो, बाल सफेद हो गए, कमर झुक गई है, फिर भी ऐसी हरकत करते हो, कुछ तो शर्म करो, बाल सफेद हो गए फिर भी ऐसी हरकत करते हो। चंदूलाल ने कहा कि बाल सफेद हो गया तो क्या हुआ, दिल अभी भी काला है। बाल सफेद हो गया तो क्या हुआ, दिल अभी भी काला है। पर एक बात, जब तक बाल काला है तब तक दिल काला है, चलेगा। लेकिन जब बाल अपना रंग बदलने लगे, जब बाल सफेद होने लग जाए तो अपने दिल को सफेद करने लग जाना। बाहर जब सफेद होने लग जाए तो भीतर भी सफेद होने लग जाए। बाहर जब तक काला हो तब तक भीतर काला हो, मैच करेगा। लेकिन बाल जब सफेद होने लग जाए, बाल का रंग बदलने लग जाए तो आप अपने स्वभाव को बदलना शुरू कर दीजिए। तो हंसते हुए धर्म के प्रतीक हैं बाल कृष्ण। बाल कृष्ण के जीवन में ऐसा उल्लेख है। अरे एक बार तो बड़ी मीठी कथा है। एक बार कथा है कि वो युद्ध में गए, महाभारत के युद्ध में, लेकिन युद्ध में भी मुस्कुरा रहे हैं, हंस रहे हैं, युद्ध को भी खेल की तरह ले रहे हैं, कोई गंभीरता नहीं, कोई मायूसी नहीं। जब कोई व्यक्ति लड़ने के लिए जाता है तो बड़ा गंभीर होता है क्योंकि युद्ध का मामला है। लेकिन श्री कृष्ण युद्ध में भी गए हैं तो मुस्कुरा रहे हैं, युद्ध में भी मुस्कुरा रहे हैं, युद्ध को भी खेल में ले रहे हैं। मानो ये भी खेल है, खेल लो। अब जो व्यक्ति युद्ध को भी खेल मान करके जी रहा है, उसके जीवन में मानो सब काम खेल की तरह ही होने वाला है। मेरा कहने का भाव क्या है, बाल कृष्ण के जीवन में ऐसा उल्लेख है कि अहर्निश वो प्रसन्न रहने वाले व्यक्ति हैं। एक छोटी सी कथा मैं सुनाऊं तो बात समझ में आएगी, क्योंकि उस कथा का भाव कृष्ण से जुड़ा हुआ है। एक सूफी फकीर हुआ, नाम है बायजीद। अब एक एक कथा को ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनेंगे तो याद भी रहेगी। सूफी फकीर बायजीद हुआ। एक बार सवेरे सवेरे अपनी कुटिया से निकल करके मस्जिद जा रहा था। सुबह का समय, प्रभात की बेला, गीत गुनगुनाते हुए रास्ते से वो जा रहे थे मस्जिद की तरफ नमाज अदा करने के लिए। जब रास्ते से वो जा रहे थे तो कहते हैं कि एक पत्थर से टकरा करके लुढ़क करके नीचे गिर पड़े। पैर में चोट लग गई, पत्थर से टकराने पर थोड़ी सी चमड़ी छिल गई और कहते हैं खून बहने लग गया। बायजीद दोनों हाथ ऊपर उठा करके परमात्मा को धन्यवाद देने लगा कि ऐ खुदा, तू कितना दयालु है, तू कितना कृपालु है। उसके संग में शिष्य भी थे। एक शिष्य ने देखा, अपने गुरु से कहा कि आप पागल तो नहीं हो गए, आप गिर गए हैं धरती पर, आपके पैर से खून निकल रहा है, आपके पैर में चोट लग गई है, आपको दर्द हो रहा है, फिर भी आप दोनों हाथ जोड़ करके खुदा से कह रहे हैं कि तेरा लाख लाख शुक्र है, तेरा तू कितना दयालु है, तू कितना कृपालु है। अरे खुदा कृपालु किस तरह हुआ? कृपालु तो हुआ वो हुआ, दयालु तो वो हुआ जब कोई उसका भक्त गिर रहा हो तो उसका हाथ पकड़ के, दामन पकड़ के संभाल ले। उसने तो संभाला नहीं, उल्टे गिरा भी दिया और फिर भी आप उसे धन्यवाद दे रहे हैं। आपके पैर से खून बह रहा है,
फिर भी आप खुदा को धन्यवाद दे रहे। तो बायजीद ने मुस्कुरा करके कहा कि पागल, तूने समझा नहीं रे, तूने समझा नहीं। मैं तो खुदा को धन्यवाद इसलिए दे रहा हूं कि ऐ खुदा तू कितना कृपालु है। देख, आज होने को तो बहुत कुछ हो सकता था, आज होने को तो बहुत कुछ हो सकता था, लेकिन हुआ कुछ नहीं।